नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर हम दयालबाग पर हैं और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आज जो रिजर्व ऑर्डर था उसे पारित कर दिया है और लोड करके अपनी साइट पर आम जनता के लिए डाल दिया है। इस मुद्दे पर मैं खुद भी चर्चा करूंगा, खुद भी बताऊंगा जो मेरी समझ में आया है। बाकी राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से सुरेखा यादव है मेरे साथ और वो इस जो ऑर्डर हुआ है उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर बोलेंगी और बाकी चीज़ें तो फिर हम समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए उसको रखेंगे मैटर को। लेकिन बाकी जो सूचना है, जो मेन सूचना है प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और दयालबाग के सत्संगियों के लिए क्या राहत मिली है, इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। सुरेखा जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार। ये जजमेंट जो है 18 नवंबर को क्लियर हुआ है। जो पहले जजमेंट जो है माननीय न्यायालय में समय की वजह से रोक दिया गया था क्योंकि लंबी प्रक्रिया थी, तो 16 तारीख के बाद 15 दिन का समय निकल गया, 20 दिन का। अब उसको क्लियर हुआ है 8 तारीख को और अपलोड होते होते वो आज हमें प्राप्त हुआ है। जी। सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने सच को माना और जो घटनाक्रम 23 सितंबर को हुआ था उस सारी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से सुना, देखा और कुछ बिंदुओं पे अपने विचार रखते हुए हम लोगों को न्याय दिया। जी। अब उसमें पहला पॉइंट यही रखा है कि आपने राजस्व अधिनियम की धारा 26 का पालन किया नहीं गया आपके द्वारा, तो वो क्यों नहीं किया। ये आदेश प्रशासन के लिए, शासन के लिए, तहसील के लिए, सबके लिए है कि जब आपको नोटिस देने थे तो नोटिस की प्रक्रिया देते और इंतज़ार करते कि उनका क्या जवाब आ रहा है, जो कि आपके द्वारा नहीं किया गया। प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। सेकंड, उन्होंने माननीय न्यायालय ने ये कहा कि ये एक संस्था है, सोसाइटी है जिसके बहुत सारे मेंबरान होते हैं और ये इंडिविजुअल कोई व्यक्ति का नहीं था कि आज नोटिस दिया और कल जवाब दे दें। ऐसा इंडिविजुअल प्राकृतिक तरीके से इंडिविजुअल व्यक्तियों को भी समय दिया जाता है कि 15 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का, कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सोसाइटी के सामने तो कुछ समस्याएं होती हैं, वो अपने जिसका इनका अपना संविधान है, संविधान है, उसमें रखा जाता है, चर्चा होती है, फिर नियुक्त किए जाते हैं लोग जो जवाब देने जाते हैं। जवाब देने के बाद में ये मौका दिया जाता है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऐसा कोई भी मौका प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया। तो और नोटिस निरस्त कर दिए गए। ये माननीय न्यायालय ने सारी प्रक्रिया, मैं आपको बाद में बताती हूँ, निरस्त कर दी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो सारा घटनाक्रम इस तेज़ी से प्रशासन के द्वारा किया गया, जो कि एक प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, वहाँ पे अमानवीय कृत्य किए गए, महिलाओं पे, बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया और बुज़ुर्गों को घसीट के गिराया गया। ये अमानवीय कृत्य के लिए पूरी तरह से प्रशासन दोषी है और उसने जो ये कृत्य किया उसकी ये जवाबदेही बनती है कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरा, एक बहुत बड़ी धार्मिक और सामाजिक संस्था के सदस्यों को, जो पदाधिकारी हैं, उनको एक तरह से, मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, न्यायालय की नहीं है, कि उनको गाली दी गई। जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया, भूमाफिया, जबकि भूमाफिया के लिए
वो भू माफिया के लिए वो लोग जिम्मेवार होते हैं जिसके कब्जे करते हैं। व्यक्तिगत एक आदमी दूसरे की संपत्ति को घेरता है। जब यहाँ संपत्ति किसी एक व्यक्ति की ही नहीं है तो उसको भू माफिया की श्रेणी में लाने का अधिकार इनको किसने दिया है? ये तो कोर्ट ने व्याख्या की है ना। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत गलत करी और इसका जवाब भी इन्होंने माननीय न्यायालय में नहीं दिया। न्यायालय ने इनसे पूछा कि आपने नोटिस की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों करी, ये जवाब नहीं दे पाए। इनसे पूछा कि आपने ये सब प्राकृतिक न्याय की जो बात होती है उसके खिलाफ जाके आपने कार्रवाई क्यों करी, पुलिस के डंडे क्यों बरसाए, कार्रवाई क्यों करी, उसका जवाब ये नहीं दे पाए। इनको बाकायदा पूरा मौका दिया गया था। तो अंत में आके माननीय न्यायालय ने ये माना कि जो दयालबाग की लोग थे वो सही थे। जो सत्संग सभा राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग है वो सही है, वो कानून का पूरी तरह से पालन करती है और उन्होंने उस समय भी कानून का पालन किया। उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय ने इनको एक मौका ऐसा दिया है कि अगर आपको आज भी तकलीफ है तो सारे नियमों का पालन करते हुए प्रशासन के लोग दोबारा से कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नहीं तो एक मौका आखिर में लास्ट में जाके जजमेंट में ये क्लियर कहा गया है कि अगर जो मुकदमा राधास्वामी सत्संग सभा की तरफ से जो मुकदमा कायम किया गया है उनके महान अधिवक्ता अगर संतुष्ट नहीं है राधास्वामी सत्संग सभा दोबारा की कार्रवाई के बाद भी अगर न्यायालय में जाती है तो मैं उनके सारे कागज भी देखूंगा, सब कुछ देखूंगा और फिर पूरी तरह से सारी कार्रवाई करूंगा। अभी जो इन्होंने अप्राकृतिक तरीके से कार्रवाई करी थी वो सारी कार्रवाई मैंने निरस्त कर दी है। ये माननीय न्यायालय का आदेश है। न्यायालय ने ये भी कहा है कि मैंने फौरी तौर पर इसको पढ़ा जी, पूरा गहराई से नहीं पढ़ा है। जब गहराई से पढ़ के इनकी जो डिमांड होगी उसको जरूर पूरी करूंगा। जरूर, ये न्यायालय का आखिरी में आदेश है। तो अब मेरा सिर्फ प्रशासन से ये कहना है कि कोई भी कार्रवाई राधा स्वामी सत्संग सभा के साथ तो ना ही करें, अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई को, अमानवीय कार्रवाई को अंजाम ना दें। अन्यथा बार बार अगर लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय के समक्ष जाते हैं तो इनकी जवाबदेही बनेगी, जिससे इन्होंने जो भी अपनी पढ़ाई पढ़ के जिस पदों पे बैठे हैं उसको भी ये लोग बदनाम करेंगे कि यहाँ पे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरा इनसे सिर्फ ये मैं आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दोबारा अगर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं तो कार्रवाई करने से पहले सारी चीज़ों पे एनालिसिस करें, सही गलत की पहचान करें। जो एक तरीका होता कानूनी प्रक्रिया के तहत, कानून प्रक्रिया के तहत उसका पालन करें। तो हम लोग क्योंकि कानून का पालन करते हैं तो हम इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर नहीं हैं, लेकिन अगर अन्याय करेंगे तो हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम भी जवाब दे सकते हैं शांति प्रिय तरीके से। अभी मेरे साथ आप सुरेखा यादव जी को देख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने भी पढ़ी, पूरा जजमेंट पढ़ा है, उसमें मुख्य रूप से जो हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कौन सा आपातकाल था, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिसके लिए ये ऐसा निर्णय लिया गया कि ना तो नोटिस के लिए विस्तार समय दिया गया, न कोई बात की गई और आकर के सीधा का सीधा बुलडोजर चढ़ा दिया। तो ऐसी वहाँ से कौन सी योजना खटाई में पड़ी जा रही थी कि इनके जो तोड़फोड़ की गई थी या मारपीट की गई थी, लाठीचार्ज किया गया था, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को गिरा गिरा के मारा गया था, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? ये बात मैंने पढ़ी है, उसमें जो निर्णय आया है उसके अंदर। तो अभी हम और विस्तार से आगे भी बात करेंगे उस मुद्दे पर। थैंक यू सुरेखा जी, आपने मेरे को वक्त दिया और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे फॉलो करें और इस वीडियो को जरूर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।